नहीं है दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा बस लंबा हो गया है क्योंकि फुल इंजन का काम करवा रहा हूं, लेकिन इस चीज की गारंटी है कि एक ही वीडियो में पूरा चीज आपको जो है वो कवर मिलेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हमारे इंजन का जो डिसेंबलिंग होता है, जो खोलने का प्रक्रिया होता है, वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं टाइमिंग चैन वगैरह आपको दिख रहा है। चिंता नहीं करना है, पूरी चीजें खुलेंगी। पूरा का पूरा पिस्टन है, पूरा क्रैंक शाफ्ट है, पूरी चीजें मैं खोलूंगा, दिखाऊंगा दोस्तों कि आखिरकार कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार फुल इंजन का काम जो है वो कितने साल बाद करवाना होगा। दोस्तों अगर आप एक बाइक लेते हैं, अगर आप एक नॉर्मली बाइक राइडर हैं, ठीक है, तो आपको 4 से 4.5 साल होते होते मैक्सिमम 5 साल से पहले पहले दोस्तों आपको जो है वो इंजन में काम करवाने का समस्या आ जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंजन ऑयल समय पे नहीं डालते हैं। वो चीजें दोस्तों इंजन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। तो हो सके कि 3 साल में भी ये नौबत आ सकती है। तो आप ऐसा नहीं करें। इंजन ऑयल हर एक 3000 के किलोमीटर के बाद दोस्तों आपका खुद ब खुद जो है वो इंजन से एक्स्ट्रा आवाज आना स्टार्ट होता है। आपको पता लगने लगता है कि हमारा इंजन ऑयल डालने का समय आ गया। ये देख सकते हैं, ये सिलेंडर का जो हेड होता है दोस्तों, उसको यहाँ पे निकाल लिया गया है। जैसे ही दोस्तों सिलेंडर हेड यहाँ पे निकाला गया, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यूनिट ही निकल गया दोस्तों। और आप देखेंगे यहाँ पे ये गैस्केट लगा रहता है बीच में, तो ये गैस्केट वो निकाला जा रहा है। अब आप पिस्टन को साफ तौर पे दोस्तों देख पा रहे होंगे, और उसमें कितना ज्यादा कार्बन जमा हुआ है दोस्तों, ये भी आप बिल्कुल जो है वो देख पा। एक चीज दोस्तों मैं बार बार बोलना चाहूंगा कि आप जो है वो अपने बाइक को अगर चलाते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंजन का लाइफ टाइम बढ़ा रहे दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा कि बाइक का समय पे सर्विसिंग, मात्र आप इंजन ऑयल समय पे दोस्तों बाइक को दे देते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली दोस्तों सॉल्व हो जाते हैं। और इस तरीके के आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा पिस्टन है वो देख रहे हैं, और जो हमने अभी तुरंत निकाला दोस्तों वो था इसका सिलेंडर, ठीक है, जहां पे ये पिस्टन मूव करता है। अब आपको पिस्टन पूरी तरीके से दोस्तों दिख रही होगी और आप समझ पा रहे होंगे कि आखिरकार ये काम किस तरह से करता है। इसका वर्किंग भी दिखाऊंगा दोस्तों, और कौन कौन से पार्ट को चेंज करते हैं ये भी दिखाऊंगा दोस्तों। अब ये जो गजन पिन है उसको दोस्तों खोला जा रहा है, और इसके बाद हमारा जो पिस्टन है वो क्रैंक शाफ्ट से दोस्तों, जो कनेक्टिंग रॉड होता है उससे बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यही पिस्टन है जो कि मूव करता है, और जो आग जलती है पिस्टन में ना, पिस्टन में आग जलती है दोस्तों, ये चीज समझ लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपके पिस्टन में जो रिंग लगे होते हैं, तो जब हाफ इंजन का काम होता है दोस्तों, तो मात्र उस रिंग वगैरह को चेंज कर दिया जाता है। 3 तरीके के रिंग होते हैं, टॉप रिंग होता है, ठीक है, ऑयल रिंग होता है, ठीक है, और बॉटम रिंग होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ गैस्केट निकाला जा रहा है। पूरी चीजें दिखाऊंगा भी, और क्या क्या चेंज हो रहा है ये भी आप देखिएगा, और साथ ही साथ कौन सा गलती आपको नहीं करना है ये चीज भी देखिएगा, और मिस्त्री से क्या क्या चीज की डिमांड करना है ये चीज भी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे हेड के जो पार्ट है दोस्तों, हेड ही वैसा चीज होता है दोस्तों। मैं पार्ट बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं पूरा चीजें समझाऊंगा ही। ये सिलेंडर हेड है, ठीक है, सिलेंडर के बाद लगा हुआ चीज रहता है दोस्तों। और सिलेंडर हाइड का काम रहता है कि हमारा जो ऑयल होता है दोस्तों उसको ले करके और हमारे सिलेंडर तक ले जाने का काम जो है वो, ये देखिए, ये जो चमकीला वाला पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग रॉकर बोलते हैं, ठीक है। और टाइमिंग चैन अगर सही रहेगा दोस्तों, तो यही जो रॉकर होता है वो क्या करता है कि हमारा जो कैम शाफ्ट लगा होता है, आप देख सकते हैं ये एक चमकीला चीज है जो कैम शाफ्ट है, एक लंबा सा शाफ्ट है जिसके ऊपर रॉकर चलता है, और ये गोल गोल घूमता है। तो रॉकर हमारा ऊपर नीचे होता है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि हमारा इनटेक वाल्व खुलता है, तो हमारा जो पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है वो इंजन तक पहुंचता है। ये देखिए दोस्तों, यही रॉकर है, ये रॉकर है, इसी की मैं बात कर रहा था। ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है। कैम शाफ्ट का ऐसा बनावट ही रहता है दोस्तों कि गोल गोल घूमने से वो रॉकर को ऊपर नीचे करता है। तो क्या होता है कि हमारा वाल्व खुलता है और बंद होता है। जैसे कि अब तो बहुत सारे बाइक्स में 4V का चलन है दोस्तों, तो ये वाल्व होता है ना, उसी को खोलने और बंद करने का काम जो है वो कैम शाफ्ट, ये देखिए ये है वो कैम शाफ्ट। देख सकते हैं इसकी बनावट जो है वो पूरा गोल नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है, ये देख सकते हैं गोल नहीं है, ये एक अंडाकार है दोस्तों, जिसके ऊपर चलने से क्या होता है कि रॉकर हमारा एक बार ज्यादा खुल जाता है और एक बार बंद हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये प्लग है, प्लग तो सबको जानते हैं क्योंकि ये बाहर से ही दिखता है, और प्लग हमारा काम करता है दोस्तों स्पार्क देने में। जैसे कि हमारा टंकी से तेल आया कार्बोरेटर में,
कार्बोरेटर का जो तेल है वो हेड में जाएगा, सिलेंडर हेड में, जिसको हम खोल रहे हैं। और सिलेंडर हेड का काम है दोस्तों कि तेल को क्या करना, पिस्टन तक पहुंचाना, मतलब कि आप सिलेंडर तक पहुंचाना। सिलेंडर में क्या होगा, कंबसन होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि जलने के लिए कुछ आग की तो आवश्यकता होगी, तो उसी में दोस्तों स्पार्क प्लग हमारा आग का काम करता है। तो एक एक चीजें देखिए दोस्तों, समझिए कि आखिरकार हमारा इंजन किस तरीके से वर्क करता है। और साथ ही साथ जब फुल इंजन का, मैं फुल इंजन का काम करवा रहा हूँ, वैसे हाफ इंजन का भी बहुत लोग काम करवाते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको आधी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये फुल इंजन का काम हो रहा है दोस्तों। ये देखिए, ये है वाल्व, ये जो निकल रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग वाल्व। दो तरीके का वाल्व होते हैं, एक इनलेट वाल्व, ये देखिए वाल्व है, यही दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इंजन में। देख सकते हैं दोनों साइड से दो वाल्व है दोस्तों। 2V है ये बाइक, ठीक है, दो वाल्व का है। और आजकल 4V भी बाइक आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें 4 वाल्व दिए जाते हैं। तो यही क्या होता है दोस्तों कि जगह को ब्लॉक करता है, फिर खुलता है, जिससे तेल एक बार जाता है और एक बार खुलता है, तो उससे धुआं बाहर निकलता है, ठीक है। तो इनटेक जो वाल्व रहेगा उससे पेट्रोल हमारे सिलेंडर में आएगा, जो आउटलेट वाल्व रहेगा दोस्तों उससे क्या होगा कि जो हमारा धुआं है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये चीजें, जितनी चीजें मैं एलेबोरेट कर सकता हूं दोस्तों मैं आपके लिए कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला जो ये कवर है उसको हम हटा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं बाइक को ड्राइव यहीं से मिलता है दोस्तों। ये चैन है ना, ये सीधे चैन के द्वारा दोस्तों जो रियर व्हील है, पिछला चक्का है, वहां तक दोस्तों ड्राइव मिलता है। मतलब कि इंजन का इसको आउटपुट पॉइंट कह सकते हैं। यहीं से जो है वो हमारा ड्राइव मिलता है चक्के को, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा यूनिट खोला जा रहा है दोस्तों। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव, यानी कि आपको लग रहा है कि इससे कुछ आपकी जानकारी में इजाफा हो रहा है, साथ ही साथ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो रेड बटन है उसको दबा करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जितने भी तरह के दोस्तों यहाँ पे सर्विसिंग कार्य होते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज आपको घर में बदलना है, तो वो चीजें हमेशा मैं अपने चैनल पे लाता ही रहता हूँ। और आज तो इंजन का काम है, इसलिए फिर भी मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जितना हो सके उतनी चीजें आपको दिखाई जाए दोस्तों। ये इसको पावर हाउस कह सकते हैं इस बाइक का, क्योंकि यही यूनिट जो है वो, ये जो मैग्नेट है, यही क्या करता है दोस्तों, आपके बाइक में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला चैन है वो दोस्तों हमारे सेल्फ से कनेक्टेड है, और जो आगे वाला चैन है वो हमारे दोस्तों इंजन से कनेक्टेड है, मतलब कि कैम शाफ्ट वगैरह दोस्तों। उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे इससे पिस्टन, ये देखिए ये पिस्टन था, ठीक है, और पिस्टन उसी में लगा हुआ था, वो कनेक्टिंग रॉड था जहाँ पे दोस्तों बोल्ट लगाया गया। अब इस चीज को खोला जाएगा, और इसको खोल करके हर एक पार्ट को डिसेंबल करके दोस्तों कुछ पार्ट्स बदले जाएंगे जो आवश्यकता होगी, और कुछ पार्ट दोस्तों बदले नहीं भी जाएंगे जिनकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट बदलने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बोल्ट वगैरह हो गया, चैन वगैरह देख सकते हैं आप दोस्तों कि अब बदलने के कंडीशन में आ गया है, तो उसको दोस्तों बदला जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते जाइए ताकि मेरा मनोबल इसी तरीके से बढ़ते रहे दोस्तों, और मैं डेली कोशिश करूं कि एक नया तरीके का वीडियो आप तक दोस्तों लाया जाए अपने चैनल के माध्यम से। तो लाइक कीजिए, और चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जानकारी मिले, तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों जो पीला कलर का आपको दिख रहा है वो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे गैस्केट लगाया गया है। एक चीज का ध्यान देंगे दोस्तों कि जब दो, मान लीजिए कि लोहे के चीज को आपस में जोड़ना होता है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसके वजह से दोस्तों गैस्केट का प्रयोग होता है। जो पीला वाला देख रहे हैं ना वो गैस्केट है। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो पार्ट है जो इलेक्ट्रिकल में बता रहा था, ये देखिए मैग्नेट जो बता रहा था ना, ये देखिए मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट में बोल रहा था। और वो देखिए वो दोस्तों आपको जो कॉपर वाला तार दिख रहा है, वही दोस्तों क्या करता है कि मैग्नेट में घूमता है, और हमारा जो है वो बिजली बनता है हमारे बाइक के लिए, ठीक है। इससे हमारा बैटरी भी चार्ज होता है, और उसके साथ साथ दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा जो हेडलाइट वगैरह जलता है, यहीं से जो है वो बिजली उनको मिलता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, तो सारी चीजें जैसे जैसे दोस्तों वीडियो आगे बढ़ेगी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेक्निकल टर्म भी आप अगर कुछ पूछना चाहें, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी टेक्निकल टर्म को कवर कर दिया जाए। बीच बीच में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि ये चीजें क्या है, ये चीज मुझको नहीं समझ में आई। हो सकता है दोस्तों कि इसको जो है वो एक और वीडियो बना करके आपको हर एक पार्ट की जानकारी दे दी जाए। वैसे तो कोशिश करूंगा दोस्तों कि पूरी जानकारी इसी में मिल जाए। ये दोस्तों कुछ इस तरह से जो है वो इसको खोला जा रहा है, ठीक है। अब हर एक चीज दोस्तों आप देखिए और इसके बारीकियों को समझिए कि कहाँ पे क्या ट्रिक लगाया जा रहा है और किस तरह से इसको खोला जाता है, या फिर
क्या किया जाता है, पूरी चीजें कहीं कटने लगा। हाँ, एक चीज हमने किया है कि जो चीजें बहुत आसान है उसको हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ताकि आपको देखने में आसानी रहे, चीजों को समझ भी पाए और समय भी कम लगे। तो फास्ट फॉरवर्ड कहीं कहीं पे किया गया, वो मैं मानता हूँ। ये देखिए, ये है क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। बाइक की जो क्रैंकिंग होती है उसमें ये मदद करते हैं। क्रैंक शाफ्ट से ही हमारे जो है वो कनेक्टिंग रॉड जुड़े होते हैं। कनेक्टिंग रॉड में फिर जो है वो पिस्टन जुड़ा होता है, और पिस्टन के बाद दोस्तों सिलेंडर का काम आ जाता है। सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड लगाए जाते हैं। सिलेंडर हेड में कैम शाफ्ट होता है। कैम शाफ्ट के आगे में दोस्तों क्रैंक होता है, जो कि क्रैंकिंग करता है। और क्रैंकिंग करता है दोस्तों, पूरी चीजें मैं समझाते चल रहा हूँ। देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे ये क्रैंक शाफ्ट में ये जो आप जो देख पा रहे हैं, ये जो चीज लगी हुई है, ये देख सकते हैं यहाँ पे चैन जो निकाला गया है दोस्तों, ये क्या होता है कि हमारे बाइक को स्टार्ट करने में मदद करता है, ठीक है। वो सेल्फ से लगा हुआ होता है। ऊपर में देख सकते हैं सेल्फ वाला यूनिट है। क्रैंक शाफ्ट को सेल्फ घुमाता है, और हमारे बाइक में क्या होता है कि पिस्टन में क्या होता है कि हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसको खोलूंगा तो दिखेगा आपको कि ये क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। अभी आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। तो अब देख सकते हैं दोस्तों, नीचे से उसी बोल्ट को खोला जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन भी करना आवश्यक है दोस्तों, ताकि जो अंदर का पार्ट है वो दोस्तों लुब्रिकेशन उसको आवश्यकता होती है। उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे लुब्रिकेशन दिया जाता है। लेकिन हम जब पार्ट खोल रहे हैं दोस्तों, अगर ऐसे ही खोल दिया जाए तो पूरा का पूरा जो मोबिल है, लुब्रिकेंट है दोस्तों, वो बिखर जाएगा। इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे गैस्केट निकाला जा रहा है दोस्तों। गैस्केट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वैसे जगह में लगाया जाता है दोस्तों जहां पे दो मेटल को जोड़ना हो, ठीक है। तो उसके बीच में या तो गैप रह जाएगा, और नहीं गैप रहेगा दोस्तों तो घर्षण होगी, और उसी चीज को बचाने के लिए दोस्तों इस गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हर एक मशीन में देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए क्रैंक शाफ्ट अब खोलने की जो है वो कोशिश की जा रही है। क्रैंक शाफ्ट खुल रहा है हमारा। तब तक वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही शेयर कीजिएगा, क्योंकि आधे में अगर आप छोड़ देते हैं तो आधी जानकारी आपको मिलेगी दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्रैंक शाफ्ट से किस तरह से दोस्तों यहाँ पे ये देखिए क्रैंक शाफ्ट से चैन जुड़ा हुआ है, और चैन हमारे जो है वो कैम शाफ्ट को चलाता था। तो कैम शाफ्ट को चलाता था दोस्तों, कैम शाफ्ट फिर अगेन रॉकर को चलाता था। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाए, आपको पता चले कि आखिरकार किस तरह से चीजें काम करती हैं। ये देखिए, ये वाला जो है दोस्तों, ये हमारे टाइमिंग चेन को क्या करता है कि अपने जगह पे बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। वो जो आपको दाहिने साइड में चमकीला वाला चीज दिख रहा है, बांसुरी नुमा, जिसमें छेद भी है, वो दोस्तों हमारे जो है वो टाइमिंग चेन को क्या करता है कि दबा करके रखता है, ठीक है। जितनी जगह होती है, जितना हमारा टाइमिंग चेन लूज होते जाता है दोस्तों, वो क्या करता है कि उसको टाइट करते जाता है, जिससे आवाज नहीं होती और ट्रांसमिशन हमारा स्मूथ होता है। ये जो पैडल है, ये जो फुट पैडल है, इसको भी खोल लेते हैं दोस्तों, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। फिर वो किक है, किक को भी दोस्तों खोल लेते हैं। तो पूरी चीजें, हर एक चीज को एक बार खोला जा रहा है, और उसके बाद दोस्तों असेंबल किया जाएगा, जिससे आपकी जो जानकारी है बाइक के क्षेत्र में दोस्तों बहुत हद तक बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज है दोस्तों, जब आप अगर खुद से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टूल वगैरह है तो बहुत ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं रहता है। ये देखिए, ये जो क्लच का वायर है दोस्तों, उसको हटाया जा रहा है। अगर आप खुद से बाइक की रिपेयरिंग ना भी कर पाए दोस्तों, फिर भी आपको चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज है दोस्तों कि जब आप बाइक रिपेयरिंग करवाने जाएंगे तो आप चीजों को समझेंगे। कोई भी मिस्त्री आपके साथ दोस्तों धोखा नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो नहीं बोल पाएगा कि ये पार्ट तो मैं बदल रहा हूँ, ये पार्ट मैंने बदल दिया है। आप जो आंख से देख पाएंगे कि आखिरकार कौन से पार्ट का क्या नाम है, ये क्या चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, पूरी चीजों को आप देख पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये संप है, और इस संप को भी दोस्तों खोला जा रहा है। राइट साइड का जो आपका देखेंगे कि यहाँ पे कवर है, उसको हटाया जा रहा है दोस्तों। और क्लच का जो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप आपको देखने को मिल रहा है। आप ये जब खुलेगा दोस्तों, आप देखेंगे क्लच का पूरा सेटअप आपको किस तरह से मिलेगा। गियर बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये बाइक स्टार्ट होने के बाद दोस्तों किस तरह से परफॉर्म करती है, यहाँ तक मतलब पूरी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है वो इसको खोला जा रहा है। बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं होती है दोस्तों। लेकिन जब इंजन का सवाल आता है दोस्तों, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिस्त्री के पास जाते हैं। तो ठीक है, मिस्त्री के पास जाइए, क्योंकि उतना टूल भी आदमी के पास नहीं होता है कि वो घर पे इन सारी चीजों को कर पाए, ठीक है। और इंजन थोड़ा सा
अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर दोस्तों आपको जो है पूरे जानकारी के साथ ही इंजन के साथ खेलना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो पूरी वीडियो को देखिए, समझ में आएगा दोस्तों आपको किस तरीके से काम होता है, कौन से पार्ट फुल इंजन का काम में बदला जाता है, कौन कौन सा पार्ट पुराना ही लगाया जाता है, ताकि आपका काम जो है वो किफ़ायती हो। आप जब अपने बाइक की रिपेयरिंग करवाने जाए दोस्तों तो एक तो आपका खर्चा कम लगे और साथ ही साथ जेन्युइन खर्चा लगे। जो चीज़ें बदलने की आवश्यकता है वही चीज़ मिस्त्री बदले, ताकि आप उसको भी गाइड कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए सबसे बाहरी वाला जो गोल वाला पार्ट है वो बेसिकली दोस्तों होता है, ये लोड का काम करता है, ठीक है। ये बैलेंसिंग लोड है दोस्तों, ठीक है, ये बैलेंसिंग लोड है। और उसके बाद वाला जो चीज़ है दोस्तों वो है बाइक का हमारा क्लच प्लेट है। तो इसको लॉक करना होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से ये खोलने का कोशिश हो रहा है दोस्तों। तो ये देखिए, ठीक है, पूरी चीज़ें दोस्तों आसानी से बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी टेक्निकल चीज़ इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। ये देखिए, ये जो लोड है ये लोड दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर ज़्यादा लोड है, राइट साइड में अगर ज़्यादा लोड नहीं रहेगा दोस्तों, तो हमारे बाइक को जो इंजन है दोस्तों बाइक का हमारा, वो फिर स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। तो ये लोड रहता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा बड़ा बड़ा इंजन भी होता है, हर एक इंजन में दोस्तों इस तरीके के बैलेंसिंग लोड लगे होते हैं, कहीं ना कहीं लगे होते हैं। इंजन के पीछे में दोस्तों, चाहे साइड में कहीं भी देखेंगे तो आपको जो क्रैंक वाला पार्ट है ना दोस्तों, तो क्रैंक के दूसरे पार्ट में ये दोस्तों लोड वाला पार्ट लगता है, ठीक है। तो जनरली जो भी इंजन लगे होते हैं दोस्तों उसमें सीधा सीधा क्रैंक होता है, तो उसके आगे या पीछे में दोस्तों ये लोड आपको देखने को मिलेगा। जो भी मशीन आप देख सकते हैं, ये देखिए ये क्लच प्लेट है, ठीक है। और हाँ, एक चीज आप इसमें सीखेंगे कि क्लच प्लेट किस तरह से चेंज होता है दोस्तों। पूरा वीडियो देखेंगे तो ये भी सीख जाएंगे कि क्लच प्लेट किस तरह से चेंज होता है। तो वीडियो को देखते रहें, जानकारी कभी भी दोस्तों बेकार नहीं जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों लोड को हटाया जा रहा है सॉकेट की मदद से, इस तरह से दोस्तों खोला जा रहा है। और देखेंगे कुछ ही समय में दोस्तों पूरा का पूरा जो हमारा इंजन है वो डीअसेंबल हो जाएगा। फिर दोस्तों काम पड़ेगा किस इंजन को, किस पार्ट को दोस्तों सफाई करनी है और किस पार्ट को चेंज करना है। ये चीज़ें सारी चीज़ें सीखने वाली होंगी दोस्तों, और वही चीज़ आपको सीखनी है। अब जो चीज़ खोला जा रहा है दोस्तों वो बाइक का क्लच प्लेट है। तो कुछ इस तरीके से क्लच प्लेट को खोला जा रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे क्लच प्लेट में पूरे 4 बोल्ट लगे होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। चारों बोल्ट को खोला जाता है और फुल इंजन का जब काम करवा ही रहे हैं दोस्तों तो क्लच प्लेट चेंज करवाने में ही भलाई होती है। और हाँ, एक चीज़ है दोस्तों कि इंजन का कब फुल काम करवाना चाहिए, ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। तो इंजन का फुल काम दोस्तों तभी करवाना चाहिए, या तो आपका बाइक जो है वो बार बार क्या करता है, देखिए आपके बाइक में एक जब जैसे जैसे पुराना होता है दोस्तों आप देखेंगे कि धुआं उसका बढ़ते जाता है, ठीक है, ज़्यादा धुआं देने लगता है हमारा बाइक। तो उस समय दिक्कत कहाँ आती है दोस्तों, दिक्कत होता है जो हमारा पिस्टन होता है, और पिस्टन में जो 3 तरीके के रिंग लगे होते हैं दोस्तों, वो बार बार घिसने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि धीरे धीरे घिस जाता है। जो ऑयल रिंग होता है वो क्या होता है दोस्तों कि घिस जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा इंजन ऑयल है दोस्तों वो क्या होता है कि डायरेक्ट जो पिस्टन में जलने लगता है। तो एक तो बाइक हमारा धुआं बहुत ज्यादा देता है, और दूसरा चीज आप देखेंगे दोस्तों कि इंजन ऑयल अगर आप डाल रहे हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन में, इंजन ऑयल हमारा दोस्तों अगर इंजन आपका सही से काम कर रहा है तो इंजन ऑयल जलता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका इंजन ऑयल अगर इंजन में जलने लग रहा है, अगर आप इंजन ऑयल डाल रहे हैं फिर 20 दिन के बाद अगर खोल रहे हैं दोस्तों तो इंजन ऑयल आपके बाइक से नहीं निकल पा रहा है, यानी कि जल जा रहा है अंदर में, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो पिस्टन है उस पे जो लगा हुआ ऑयल रिंग है वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है और पिस्टन आपका घिस चुका है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज दोस्तों, पिस्टन के घिसने से जो कंप्रेशन होता है वो कंप्रेशन बनना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज भी समझ सकते हैं कि कंप्रेशन बनना बंद हो गया मतलब कि आपका बाइक पिकअप देना बंद कर देगा, वो पावर देना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये देखिए यही है वो क्लच प्लेट जिसकी मैं बात कर रहा था, ये क्लच प्लेट है। और ये क्लच प्लेट हमें इस्तेमाल करना चाहिए तब भी दोस्तों जब हमारा बाइक जो है वो पिकअप नहीं देने लगे। तो ये समझना चाहिए कि क्लच प्लेट में भी कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि क्लच प्लेट अगर जल जाता है दोस्तों तो आप देखेंगे बाइक खुद ब खुद दोस्तों रेस लेने लगेगा। दूसरी चीज है, जब रेस देंगे, जब एक्सीलेटर दोस्तों लेंगे आप,
तो उसके कुछ सेकंड बाद में पिकअप पकड़ना स्टार्ट करेगा, अचानक से पिकअप नहीं पकड़ेगा, धीरे धीरे पिकअप पकड़ना स्टार्ट करेगा, तो आपको समझना चाहिए कि आपको क्लच प्लेट चेंज करवाने की समय जो है वो आ गया है। ठीक है, ज्यादा धुआं दे तो जिस तरह से मैंने बताया कि पिस्टन रिंग दोस्तों कटा होता है, उस चीज का आप ध्यान देंगे, और कंप्रेशन बनाना स्टार्ट करेगा तो बाइक ऑटोमेटिकली जो है वो पावर देना भी कम कर देगा। तो ये सारी चीजें टेक्निक्स है पकड़ने की कि कहाँ पे कौन सी दिक्कत आ रही है। तो वीडियो जिस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा दोस्तों, ये देखिए क्रैंक शाफ्ट के घुमाने से किस तरह से दोस्तों पिस्टन वगैरह मूव करता है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। पिस्टन तो निकला हुआ है दोस्तों, लेकिन क्रैंक शाफ्ट है और जो कनेक्टिंग रोड है उसका मूवमेंट आप देख सकते हैं। ये देखिए, यही है वो चीज दोस्तों जो कि हमारे जो है वो टाइमिंग चेन को दबा करके रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे गियर बॉक्स वगैरह खोलने का समय आ गया दोस्तों। चलिए सारी चीजों को डीअसेंबल करते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ मूवमेंट होता है दोस्तों, ये देखिए, ये देख सकते हैं कि क्लच वाला जो हमने क्लच प्लेट निकाला है, और ये देखिए यही कनेक्टिंग रॉड है जिसको हमने हाथ में पकड़ रखा है दोस्तों। और ये देख सकते हैं क्रैंक शाफ्ट घूमने से दोस्तों सारी चीजें किस तरह से मूवमेंट करती है, ये चीजें आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से बाइक में बहुत ही नॉर्मली दोस्तों अगर आप समझना चाहें तो हर एक पार्ट के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट जो मेरे हाथ में देख रहे हैं दोस्तों, इसको आप इंजन हेड बोल सकते हैं या फिर सिलेंडर हेड भी इसको बोला जा सकता है। इसमें एग्जॉस्ट लगा होता है, इनलेट लगा होता है, दो भाल्व आप देख सकते हैं दोस्तों, दोनों भाल्व के लिए जगह है, एक इनलेट भाल्व है और एक आउटलेट भाल्व है, और साथ ही साथ दोस्तों स्पार्क प्लग भी लगा होता है, रॉकर लगा होता है। तो पूरी चीजें, बहुत सारी चीजें दोस्तों इसमें लगी होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो होल है उसमें हमारा स्पार्क प्लग लगा होता है, और दोनों ये जो बड़ा वाला होल है दोस्तों उसमें एक में इनलेट वाल्व लगे होते हैं और दूसरे में आउटलेट वाल्व लगा होता है। आप दोस्तों एक तरफ से देख सकते हैं साइलेंसर लगा होता है एग्जॉस्ट के लिए, धुआं निकलने के लिए, और एक तरफ से दोस्तों जो पाइप है वो इनलेट का है जहां से हमारा पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर है वो हमारे इंजन तक जाता है। अब दोस्तों सारी चीजें बताऊंगा, अब यहाँ पे कुछ सफाई भी कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सफाई करने के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है दोस्तों, आप तेल बोल सकते हैं या फिर जो लिक्विड बोल सकते हैं, वो बाइक का पेट्रोल होता है दोस्तों। आप पूछेंगे क्यों? पेट्रोल थोड़ा सा महंगा पड़ता है दोस्तों, लेकिन पेट्रोल से सफाई करने का एक फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक ये वोलाटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक ये दोस्तों सफाई करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में उड़ जाता है। ठीक है, तो इससे आपके बाइक में कहीं भी दोस्तों भींगापन नहीं आएगा, ऑटोमेटिक आपका पार्ट जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि पेट्रोल तो उड़ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप जो है वो पेट्रोल का इस्तेमाल से सफाई कर सकते हैं। ये चैन वगैरह निकाल लेते हैं दोस्तों। ये क्रैंक में जो चैन लगा होता है जो क्रैंक शाफ्ट को सीधे कनेक्ट करता है कैम शाफ्ट से। कैम शाफ्ट दोस्तों जब चलता है तब क्या होता है कि हमारा रॉकर चलता है। रॉकर चलता है तो इनलेट यानी कि हमारा पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर है वो इंजन में जाता है, और दूसरा चीज एग्जॉस्ट क्या करता है दोस्तों, रॉकर ही सारा काम करता है। रॉकर घूमता है, उसी से क्या होगा, एग्जॉस्ट खुलेगा तो हमारा धुआं जो है वो बाहर की तरफ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो ये देखिए ये चीजें, ये मैंने आपको स्प्रिंग एक बार खोल करके दिखाया था जब हमारा टाइमिंग चेन क्या हुआ था कि लूज हो गया था, तो वहां से एडजस्ट दोस्तों कर सकते हैं उस स्प्रिंग की मदद से। और ये जो लगा हुआ होता है दोस्तों, ये हमारे टाइमिंग चेन को एडजस्ट करता है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे टाइमिंग चेन को किस तरह से मैनेज करता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे करता है ताकि हमारा जो टाइमिंग चेन रहे हमेशा टेंशन में रहे, क्योंकि वो लूज होगा दोस्तों तो आवाज करने लगेगा। तो इस तरीके से हर एक पार्ट का अपना काम होता है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों इस तरफ से बहुत ज्यादा कोई पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी हमने सफाई भी कर ली थी। और यहाँ पे कोई चीज ऐसा नहीं होता है दोस्तों जिसमें रिपेयरिंग वगैरह की आवश्यकता हो, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट आप बहुत जल्दी नहीं बदल पाएंगे दोस्तों। क्रैंक शाफ्ट सालों साल चलता रहेगा, उसमें कुछ खराब होने वाला चीज जो है तो नहीं होता है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक हमने खोल ली है। ठीक है, जो जरूरत का सामान था उसको हमने खोल लिया है। दूसरा चीज है दोस्तों कि अब हमने साफ सफाई कर ली है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि कौन कौन सा पार्ट नया लगाना है, अब आप वीडियो में देखने वाले हैं। अब हमारी बाइक की यूं कहें तो असेंबलिंग स्टार्ट हो चली है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, आप जो है वो क्रैंक शाफ्ट का सफाई करने के बाद में हमने जो है वो पूरा का पूरा जो है असेंबलिंग अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये देखिए ये वाला पार्ट है दोस्तों, ये हमें मदद करता है बाइक को स्टार्ट करने में। ठीक है,
क्रैंक शाफ्ट से हमारा जो सेल्फ होता है उसको जो है वो कनेक्ट किया जाता है एक चैन के मदद से, ताकि हमारा जब सेल्फ घूमे तो हमारा क्रैंक जो है वो क्रैंकिंग स्टार्ट कर दे, और जिससे हमारा बाइक क्या होता है कि स्टार्ट होता है। तो ऊपर वाला सेल्ट वाला पुली आप देख रहे हैं, नीचे में क्रैंक शाफ्ट में लगा हुआ जो है वो स्प्रोकेट आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। और ये देखिए ये पिन है दोस्तों, इसको लॉक करने के लिए तो ये पिन को दोस्तों यहाँ पे सेट किया जा रहा है। तो पूरी चीजें बताऊंगा दोस्तों, डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ पे ग्रीस लगा दीजिए दोस्तों, ताकि इसका जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ रहे। और चूंकि सेल्फ का इस्तेमाल तो हर एक दिन करना आपको, जितना बार दोस्तों बाइक हमारी ये स्टार्ट होगी उतना समय तक दोस्तों आपको इस तरीके के सेल्फ का तो काम लगता ही है। और उसी सेल्फ को घुमाने के लिए दोस्तों इस तरीके के जो चैन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में एक एक पार्ट की जानकारी दूंगा दोस्तों, और किस तरह से क्या काम है इनका, किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं वो भी दोस्तों बताऊंगा। तो पूरी चीजें आप बिल्कुल डिटेल में आप देखने वाले हैं, तो बस वीडियो पे आपको बने रहना है दोस्तों। ये देखिए कहीं लॉक लगाया जा रहा है, ये जो पीला वाला सॉरी काला वाला चीज था ना वो लॉक था, ठीक है। और इस लॉक को दोस्तों यहाँ मिला करके ये देख सकते हैं ना एक ग्रूव कटा हुआ है दोस्तों। तो वहां पे फंसाने के बाद में दोस्तों हल्का सा धक्का देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो अपने लॉक में चला जाएगा, ठीक है। ये लॉक है। और इंजन के पार्ट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो हर पार्ट इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो दूसरे पार्ट में जा करके आसानी से दोस्तों फिट हो जाए और लंबे समय तक चले। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा मैग्नेट जो है जिसको हमने खोला था उसको हम फिर से दोस्तों यहाँ पे लगा रहे हैं। ये मैग्नेट है। मैग्नेट किस तरह से लोहे को आकर्षित करता है ये भी मैंने आपको दिखाया था, एक बोल्ट को इस पे सटा करके। ये मैग्नेट है। और इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों ये जो आपका जनरेटिंग पार्ट है जिसमें कॉपर वायर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये इसी में फिट होता है, ठीक है। और यहाँ से मिलता है आपके बाइक को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट को टाइट किया जा रहा है। बस इधर का दोस्तों आप समझेंगे कि बहुत ज़्यादा पार्ट कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसको समझने की आवश्यकता है या फिर समझाने की आवश्यकता है। चीज़ों को देख करके भी आप आसानी से सीख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे बीच में गैस्केट लगाया जाएगा, क्योंकि मैं ये देखिए ये जो आप ब्लू कलर का चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ये ब्लू कलर का जो है वो गैस्केट है। और वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था दोस्तों, जहाँ पे दो मेटल को चिपका करके लगाने की आवश्यकता होती है दोस्तों, बीच में गैस्केट देते हैं ताकि हमारा कुशनिंग का काम करे और साथ ही साथ फ्रिक्शन का काम करे। और बीच का जो गैप है, क्योंकि दो मेटल कभी भी आपस में उतना ज्यादा हद तक नहीं सट सकता, बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा जहां से हमारा लुब्रिकेंट वगैरह बाहर आएंगे, तो उसको गैस्केट दोस्तों लॉक करता है, जिससे हमारा लुब्रिकेशन वगैरह जो भी हम लुब्रिकेशन में इस्तेमाल करते हैं लुब्रिकेंट, वो दोस्तों बाहर नहीं आता है। ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये हमारे बाइक में दर्शाता है कि न्यूट्रल वगैरह बाइक है कि नहीं, उसका दोस्तों ये तार जो है बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो न्यूट्रल लाइट जब नहीं जलता है तो किस तरह से उसकी रिपेयरिंग करते हैं, मैंने आपके लिए ये भी वीडियो डाला हुआ है। तो कुछ ऐसा नया चीज नहीं है, मेरे जो पुराने दर्शक हैं दोस्तों उनको आधी चीज तो ऐसे भी पता है, ठीक है। तो हर चीजें छोटी चीजें मैं डालता ही रहता हूँ, और आज मैं आपको फुल इंजन का काम बता रहा हूँ। तो सारी चीजों को आप एक बार देख रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से देखेंगे कि यहाँ पे असेंबलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। और मैं बिल्कुल भी वीडियो में कटने लगा रहा हूँ दोस्तों, ना ही दोस्तों कहीं पे मैं आपको स्किप कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको बस इस वाले बोल्ट में डाल देना है, बस आपका जो न्यूट्रल लाइट जलता था वो अब जलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाइक जब न्यूट्रल में रहेगी तो ये न्यूट्रल लाइट जो है वो जलाने का काम आता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये टाइमिंग चेन लगाने के लिए आपका जो इसमें लगा हुआ मार्क है उसके अनुसार दोस्तों टाइमिंग चेन को सेट किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए मार्किंग के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे बाइक के लिए जो नए पार्ट्स खरीदा करके आए हैं दोस्तों, ये यहाँ पे रखे गए हैं। और ये है, ये आप देखेंगे दोस्तों, ये पूरा का पूरा हेड का जो बाद में लगा हुआ चीज रहता है दोस्तों, सिलेंडर, जहाँ पे हमारा पिस्टन मूव करता है, वो चीजें, वो पार्ट आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये है इस बाइक का सिलेंडर जिसमें हमारा पिस्टन मूव करता है, ठीक है। तो पिस्टन चेंज हो ही रहा था दोस्तों, तो मैंने सिलेंडर को भी चेंज कर दिया ताकि बिल्कुल और जेन्युइन पार्ट मैंने लगाया है। जब भी आप बाइक का काम करवाएं कोशिश करें दोस्तों कि जेन्युइन पार्ट ही आप लगवाएं, ताकि जब जेन्युइन पार्ट लगता है दोस्तों तो एक चीज का फायदा होता है
कि आपका जो पार्ट है वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है, बीच में कहीं आपको धोखा नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा जरूर उठाएंगे और रेट में बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं होता। अगर लंबे समय की अगर सोचेंगे दोस्तों तो आपके लिए जेन्युइन पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में तो आपको लगता है कि बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन एंड तक देखेंगे दोस्तों लास्ट में कौन सा लॉन्ग लास्टिंग करता है तो जेन्युइन पार्ट ही करता है। ये है दोस्तों पिस्टन। पिस्टन घिसने से ही क्या होता है कि कंप्रेशन कम होता है, साथ ही साथ हमारा इंजन ऑयल दोस्तों यही पिस्टन घिसने की वजह से दोस्तों खत्म हो जा रहा था। क्योंकि जो हमारा इंजन ऑयल दोस्तों बाहर की तरफ से आ रहा था वो क्या हो रहा था कि डायरेक्ट हमारे कंबसन चेम्बर में घुस जा रहा था, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं था। दोस्तों ये देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं गजन पिन, ठीक है। और ये गजन पिन दोस्तों यहाँ पे लगाया जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये हमारे कनेक्टिंग रॉड को इस पिस्टन से जोड़ेगा, ठीक है। और ये जो है वो इसका लॉक लग रहा है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से इस लॉक को लगा दिया जाएगा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से दोस्तों सारी चीज़ें होती हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब तो आप दोस्तों देख करके समझ ही रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से दोस्तों एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इसका लॉक लगाया जा रहा है, ठीक है। एक साइड का आपको लॉक लगाना है, एक चीज़ का ध्यान देना, आपको मात्र एक साइड का ही लॉक लगाना है और दूसरे साइड का लॉक तब लगेगा दोस्तों जब उसको हम कनेक्टिंग रॉड में घुसा चुके होंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, लॉक को बड़ी ही सावधानी से लगाइएगा दोस्तों। एक तरीके का ये स्प्रिंग होता है तो इसके छिटकने का भी दोस्तों चांस रहता है, तो आप सावधानी के साथ इस तरीके के स्प्रिंग को जो है वो लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा समय तो ले ही लेता है दोस्तों। उसको जो अंदर में ग्रुप बने होते हैं, खांचे बने होते हैं दोस्तों, उसमें उसको फिट करना होता है। अब आप देख सकते हैं एक साइड से हमारा ये जो है वो लॉक हो गया है, ठीक है, एक साइड से लॉक हो गया है। अभी हमें कनेक्टिंग रॉड लगाना है, तो इसके लिए दोस्तों ये जो गजन पिन है इसको हमें खोलना होगा। अब ये पिस्टन को क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर है उसमें देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, सही तरीके से मूव हो रहा है दोस्तों। अभी हमारा पिस्टन रेडी नहीं हुआ है। पिस्टन रेडी करने के लिए आप देखेंगे दोस्तों कि इस पे रिंग लगाया जाना बाकी है, ठीक है। तो ये 3 रिंग आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से ये रिंग को देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये जो रिंग है उसको, रिंग का काम रहता है दोस्तों कि ऑयल वगैरह को क्या करना है कि जो कंबसन हो रहा है उसको ऑयल में नहीं मिक्स होने देना है, और जो हमारा ऑयल है दोस्तों उसको कंबसन में नहीं मिक्स होने देना है। ऑयल कहने का मतलब है कि इंजन ऑयल, मोबिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं एक रिंग लग चुका है दोस्तों, ये टॉप रिंग लग चुका है, जो कि जो हमारा इंजन ऑयल होता है उसको कंबसन चेम्बर यानी कि जहाँ पे आग जलती है दोस्तों वहां जाने से बचाता है। अगर यही रिंग घिस जाता है दोस्तों तो क्या होता है कि हमारा जो इंजन ऑयल है वो कंबसन चेम्बर में चला जाता है और वो जल जल के खत्म हो जाता है। तब हम देखते हैं कि हम इंजन ऑयल यानी कि मोबिल तो डालते हैं, लेकिन जब खोलते हैं दोस्तों तो मोबिल नहीं मिलता है, इंजन में जल क्या रहता है। तो यही पिस्टन रिंग के घिसने की वजह से होता है। पिस्टन घिसने से क्या दिक्कत है कि हमारा कंप्रेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। और मोबिल जलने से क्या होता है दोस्तों कि बाइक हमारा धुआं देना स्टार्ट करेगा। पेट्रोल जलने से आपको जो है वो ब्लू फ्लेम मिलता है, जो आपको दिखेगा नहीं ज्यादा, ठीक है, लेकिन जो है वो व्हाइट स्मोक आता है, मतलब कि आप देखेंगे व्हाइट ब्लैक स्मोक आता है। तो वो दोस्तों हमारे व्हाइट स्मोक जब आएगा दोस्तों तो क्या होगा कि जब हमारा इंजन ऑयल जल रहा होगा, ठीक है, और उसमें पानी का मात्रा भी मिला हुआ होगा दोस्तों, तब जलता है, ठीक है। तो स्मोक आ रहा मतलब गाड़ी से धुआं आ रहा मतलब कि उसका पिस्टन जो है वो घिस चुका है, उसका जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में गैप बन गया है, जिससे हमारा इंजन ऑयल जो है डायरेक्ट जो है वो कंबसन चेम्बर में जहाँ पे जो है वो हमारा पेट्रोल जलता है दोस्तों वहाँ पे इंजन ऑयल भी जलना स्टार्ट हो गया है। इस वजह से दोस्तों क्या होता है कि हमारा इंजन ऑयल जल्दी जल्दी खत्म होता है। तो चीज़ों को समझना पकड़ना स्टार्ट कीजिए दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि आपके बाइक में कहाँ से दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये पिस्टन हमारा रेडी हो गया है और अब ये सिलेंडर में जाने के लिए रेडी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइट तो रहेगा ही है दोस्तों। और इसके बाद में अब आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह से इसकी जो है वो फिटिंग हो रही है, ठीक है। ये रिंग दोस्तों अंदर जाने से रोक रहा था, रिंग को अपने जगह पे बैठाने से दोस्तों ये आराम से अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और रिंग को बहुत ही सावधानी के साथ आपको फिट करना है। ये देखिए, एक बार रिंग अगर चल गया दोस्तों उसके बाद में पिस्टन बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से दोस्तों चला जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा पिस्टन का साइज़ नहीं रहता बाइक वगैरह में, बहुत छोटा रहता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं बहुत ही नाजुक तरीके से दोस्तों इसके रिंग को अंदर की तरफ जो ग्रुप बने हुए हैं, जो खांचे बने हुए हैं उसमें ढकेलना है और उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो पिस्टन हमारा अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
तो आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर इतना वीडियो आपने देख लिया दोस्तों तो मुझे यकीन है बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और साथ ही साथ एक लाइक दीजिएगा दोस्तों। मुझे पता चलता है कि हमारा जो काम है लोगों के काम आ रहा है, और हमारा काम की अगर सराहना होती है दोस्तों तो हमें और इस तरीके के वीडियोज़ लाने के मनोबल बढ़ता है, ठीक है, और हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पिस्टन डालने के बाद में, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट से जो कनेक्टिंग रॉड था वहां पे दोस्तों पिस्टन को लगाया गया। पिस्टन को दोस्तों आप देखेंगे कि सिलेंडर में लगाया गया, और सिलेंडर के बाद में दोस्तों जो हेड था जिसकी मैंने जानकारी दी थी, जिसमें इनलेट आउटलेट वाल्व वगैरह थे, उसको दोस्तों लगाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं बाइक का हमारा असेंबलिंग जो है वो अब लास्टवें दौर में, ठीक है, अंतिम दौर में पहुंच गया है। आप देख सकते हैं जब भी आप सेकेंड हैंड बाइक खरीदने जाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं जो सिलेंडर हेड है जो कि पुराना है, इसका कलर देख सकते हैं, और बीच वाला जो पार्ट है जो सिलेंडर है दोस्तों उसको देख सकते हैं कि वो बिल्कुल नया है। तो इस चीज से भी पकड़ सकते हैं कि आपके बाइक में सिलेंडर का जो है वो चेंज हो चुका है। तो आप इस चीज से पकड़ सकते हैं जो यहाँ पे कलर का डिफरेंस है दोस्तों, इससे भी पकड़ सकते हैं कि नया है, एक पुराना है, मतलब नया वाला चीज बाद में आया, मतलब कि सिलेंडर को हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। इंजन के साथ मैच कीजिएगा दोस्तों, जो पार्ट चेंज नहीं हुआ है उसके साथ, जैसे कवर है, कवर तो कभी चेंज नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आगे का जो सिलेंडर है या फिर सिलेंडर हेड है वो तो चेंज होगा, ठीक है। तो उस चीज का भी दोस्तों आप जो है वो ध्यान देंगे अगर सेकेंड हैंड बाइक आप खरीदने जाते हैं तो ये सारी चीजें हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेने जाएंगे तो एक चीज का और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो गैस्केट होता है जो हम बाद में लगाते हैं उसका साइज ओवर साइज बनाया हुआ रहता है। तो वो भी क्या होता है दोस्तों कि आपको बाहर से ही देखने को मिलेगा, नया बाइक में आपको बाहर से गैस्केट दिखता हुआ नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जिसको पकड़ना चाहिए ताकि आपको पता चले दोस्तों कि आखिरकार ये हम टाइमिंग चैन फिट कर रहे हैं, ठीक है। ये टाइमिंग चैन कैम शाफ्ट में फिट किया जा रहा है। कैम शाफ्ट का काम क्या है? रॉकर को चलाना, जो मैंने आपको वीडियो में पहले ही 2 बार बता चुका हूं। तो मुझे लगता है अब तक आपने जानकारी ले ही ली होगी दोस्तों। तो ये देखिए कैम शाफ्ट का जो हमारा ये देखिए बोल्ट है उसको हम इस तरह से टाइट करेंगे, और बाइक का मैं आपको इंजन भी सुनाऊंगा दोस्तों, इंजन का जो साउंड है वो सुनाऊंगा। ये देखिए इस तरह से लॉक किया जा रहा है और इसका फाइनल टच देने की दोस्तों यहाँ पे तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं इसको लॉक करने से क्या होगा दोस्तों कि ये घूम जा रहा था, अब ये प्रॉपर पूरे तरीके से ये टाइट ले पाएगा। तो थोड़ा सा ट्रिक भी दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ता है किसी भी मैकेनिकल चीज़ को जो अब आप छेड़ते हैं तो हर एक पार्ट हर एक कंपोनेंट किसी न किसी काम के लिए बना होता है दोस्तों। बस आपको उसी चीज़ को समझना है कि आखिरकार इसका काम क्या है। अगर आप उसके काम को समझ जाएंगे कि ये किस लिए बनाया गया है तब आप उसको अच्छी तरीके से रिपेयरिंग भी कर पाएंगे। अब तब आप देख पाएंगे कि ये पार्ट जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि छोटा रोल हो या फिर बड़ा रोल हो, किसी भी चीज़ को बेकार इंजन में नहीं लगाया जाता। हर एक नट, हर एक बोल्ट, हर एक यहाँ तक कि दोस्तों जो भी आपको चीज़ें दिख रही होंगी दोस्तों, या वाशर ही क्यों ना हो, वो किसी न किसी काम के लिए, किसी न किसी पर्पस के लिए लगाया जाता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान देंगे किसी भी मशीन को बनाते हुए। बाइक की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये टाइमिंग चेन जब प्रॉपर तरीके से पूरा जो है वो टाइट हो जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, टाइट कर रहा हूँ, फिर से ये दोस्तों घूम जा रहा है। तो ये देखिए अब इसको घुमा करके जो मार्किंग में आपको पहले बता रहा था ना, उस मार्क पे लाना है। देखिए मार्क पे लाना है दोस्तों, फिर इसकी फुल टाइटनिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये दोस्तों आपको मार्क में दिखाने, ये देखिए मार्क बना होता है ना, इसी मार्क को दोस्तों अलाइन करना है, मतलब एक सीध में करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको फाइनल टच दिया जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ भी एक मार्किंग है, यहाँ भी एक मार्किंग है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ भी एक मार्किंग है, ठीक है। दोनों ही मार्क को दोस्तों बिल्कुल जो है वो, ये देखिए कट लगा हुआ है, इसको बिल्कुल सीध में करना है। मैं कैमरा थोड़ा इस तरह से पकड़ा हूँ दोस्तों, शायद आपको टेढ़ा लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल इसको सीध में करके ही दोस्तों यहाँ पे फिटिंग की जाएगी।
तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह मैंने बताया ना दोस्तों, कोई भी पार्ट जो है वो बिना मतलब के नहीं रहता है। एक डॉट भी अगर किसी इंजन के अंदर वाले पार्ट में है तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब है कि इस पे अलाइनमेंट के लिए दिया जाएगा, ठीक है, रेफरेंस लेने के लिए दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है जो रॉकर है ना उसको हम लोग प्ले दे रहे हैं, ठीक है, प्ले दे रहे हैं मतलब अलाउंस दे रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो रॉकर है उसको फुल टाइट नहीं करना है, बिल्कुल कस नहीं देना है दोस्तों। बिल्कुल टाइट रहेगा दोस्तों उसको प्ले नहीं मिलेगा तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और आपके बाइक का जो इंजन है वो कंप्रेशन सही तरीके से नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्ले दीजिएगा, इनलेट में कम रहेगा और आउटलेट में ज़्यादा रहेगा। धुआं निकलता है दोस्तों, तो एक बार में कितना धुआं निकलेगा ये ना आपको पता है ना मेरे को पता है, ठीक है। तो इसलिए आउटलेट में दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा जो है वो प्ले दिया जाता है विथ कंपेयर टू इनलेट। लेकिन इनलेट का तो दोस्तों एक फिक्स है, एक फिक्स ही रेशियो में आपका क्या होगा कि इंजन यानी कि मतलब ऑयल जाएगा, ठीक है, तेल जाएगा, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इनलेट में थोड़ा सा कम प्ले रहता है। और कोई भी मैकेनिकल चीज को दोस्तों प्ले तो मूवमेंट जो चीज करता है, मूव जो करता है, घूमता है, उसको प्ले दिया ही जाता है। तो इसलिए रॉकर को भी दोस्तों प्ले दिया जाता है। ये देखिए ये एग्जॉस्ट का है नीचे की तरफ, जहां से साइलेंसर हमारा निकलेगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा प्ले रहता है और ऊपर वाला जो रहता है इनलेट का रहता है, जहां से हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब इसको फुल प्रॉपर टाइट कर दिया जाएगा। पूरी चीजें देखते रहे दोस्तों, पूरी चीजें पूरी जानकारी देंगी आपको। अब यहाँ से देख सकते हैं ये जो कवर है, ये कवर को दोस्तों यहाँ पे फिट किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा, ये देख सकते हैं ये जो कवर है इसको लगाया जा रहा है। स्पार्क प्लग का क्या काम है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों, कि जो भी फ्यूल है, ठीक है, जो कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसको जलाने के लिए एक स्पार्क की जरूरत होती है, इसलिए स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये इनलेट पाइप है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि इंजन ऑयल हम डालते हैं। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये हमारे जो टाइमिंग चैन है उसको उसके जगह पे रखता है। तो ये स्प्रिंग है दोस्तों, इसको आप जो है वो अगर टाइमिंग चैन आपका हल्का फुल्का आवाज़ कर रहा है तो नीचे से इस वाले स्प्रिंग को भी खोल करके अगर आप थोड़ा सा फैला देंगे फिर दोस्तों अंदर की तरफ डालेंगे तो जगह ये बन जाएगा दोस्तों। और ऊपर की तरफ ज़्यादा ये प्रेशर से, चूंकि स्प्रिंग बड़ा हो जाएगा दोस्तों तो ज़्यादा जगह लेगा। और नीचे से अगर आप बोल्ट को टाइट करेंगे दोस्तों तो वो ऊपर की तरफ जा करके क्या होगा, जो बांसुरीनुमा चीज़ था दोस्तों उसको ऊपर की तरफ कर देगा, जिससे हमारा जो रोलर था वो क्या करेगा कि हमारा टाइमिंग चैन को दबाएगा। और जिससे हमारा क्या होगा दोस्तों कि जो हमारा टाइमिंग चैन में लूजनेस आ गया था, जो ढीला हो गया था दोस्तों, वो क्या करेगा, टेंशन में आएगा और जिससे हमारा टाइमिंग चैन का आवाज़ था वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो इस तरीके के काम आपको जो है वो आसानी से, ये टाइमिंग चैन वाला काम मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले भी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पुराने व्यूवर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि क्लच प्लेट किस तरह से बदलते हैं मेरे वीडियो आ चुका है, ये टाइमिंग चैन वाला चीज़ आ चुका है दोस्तों। जो इंजन ऑयल चेंज करने का प्रक्रिया है वो दोस्तों आ चुका है। जो हमारा एक चीज़ है जो कि हमारा न्यूट्रल लाइट किस तरीके से काम करते हैं ये भी मैंने बना दिया था वीडियो, तो ये भी दोस्तों आप पहले से देख चुके हैं। तो जो हमारे रेगुलर व्यूवर है उनको तो बहुत सारी जानकारी दोस्तों पहले से ही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंजन ऑयल डालने की तैयारी चल रही है। जो सम्प का बोल्ट है दोस्तों, जो नीचे से हमने इंजन ऑयल गिराने के लिए खोला था, उसको पूरी तरीके से टाइट करने के बाद ही ऊपर से दोस्तों इंजन ऑयल डालना आप स्टार्ट करेंगे। हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये इंजन ऑयल जो है वो हमारे इंजन में जा रहा है। अब दोस्तों बाइक को मैं स्टार्ट करके इसके साउंड को सुनाऊंगा ताकि आपको पूरी चीज़ें, पूरी जानकारी दोस्तों मिल पाए। तो आप देख सकते हैं, और ये पैशन प्रो की बात नहीं है दोस्तों, 100 सीसी 125 सीसी जितनी भी बाइक्स हैं दोस्तों, तो काम तो एक ही रहेगा ना, चाहे वो 100 सीसी का हो चाहे वो 150 सीसी का हो। बाइक का काम जो प्रिंसिपल है, जैसे क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन है, सिलेंडर हेड है, सभी पार्ट्स तो वही रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको दिक्कत लेने की बात नहीं है। अब चलिए इस बाइक को हम पहली बार स्टार्ट करते हैं। ये हमने फ्यूल पाइप को जो है वो अपने जगह पे लगा दिया है और अब इसकी क्रैंकिंग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल चाबी ऑफ करके, ताकि हमारे बाइक के जो भी पार्ट्स है वो अपने जगह पे स्थिर हो जाए। और अब हम इस बाइक को जो है वो स्टार्ट करेंगे। चाबी हमने ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से दोस्तों हल्की सी जो है वो किक में ये बाइक जो है स्टार्ट ले रही है। और अब आप देखेंगे दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा जो है वो
रही है। अब इसमें साइलेंसर लगा देते हैं। ये बिना साइलेंसर का आवाज़ आप सुन रहे थे इतना स्मूथ दोस्तों। तो चलिए इसमें लगा देते हैं साइलेंसर और उसके बाद बाइक को फाइनल जो है वो टच देते हैं। तो ये साइलेंसर लगाने का एक अपना तरीका होता है दोस्तों। आपको जो है वो साइलेंसर का जो बोल्ट है उसको वन साइडेड टाइट नहीं करना है, आपको दोनों जो है वो साइड बराबर बराबर दोस्तों टाइट करना है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सावधानी से। आप देख सकते हैं ये अपने जगह पे जा रहा है दोस्तों। ये जो है पीछे में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, इसको अपने जगह पे ले लेते हैं। ये देख सकते हैं और ये अपने जगह पे जा चुका है दोस्तों। और अब इसको दोनों साइड बराबर टाइट करना है, ठीक है। बराबर टाइट नहीं करेंगे दोस्तों तो आपको पता चल जाएगा, तो दूसरे साइड थोड़ा सा लूज कर लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा लूज कर लिया। अब उस साइड टाइट करके आने के बाद दोस्तों इस साइड टाइट होगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो अवश्य हो गया दोस्तों, लेकिन मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैंने जानकारी आपको पूरा दिया है। चाहे वो हर पार्ट्स के बारे में जानकारी हो या फिर कौन सा पार्ट्स किस तरीके से काम करता है, ये सारी जानकारी मैं देते चल रहा हूँ दोस्तों। उम्मीद है आप इस जानकारी का फ़ायदा जो है फ्यूचर में उठाएंगे। जब अपने बाइक की आप रिपेयरिंग करेंगे या फिर किसी मिस्त्री से करवाएंगे भी दोस्तों, तो ये सारी जानकारी आपके काम बहुत आने वाली है। तो इस तरीके से जब आपका साइलेंसर जो है वो पूरी तरीके से फिट हो गया है, तो चलिए और कुछ पार्ट्स है जिसको सुधारना बाकी है। और अब देख सकते हैं दोस्तों, इसको बाइक को स्टार्ट करने के बाद आइडल में देने के बाद कर सकते हैं। इसकी माइलेज सेटिंग कर लेंगे। और माइलेज सेटिंग करने का एक फंडा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि माइलेज सेटिंग ये जो आप स्क्रू देख रहे हैं ना, इसको टाइट और लूज करके माइलेज सेटिंग होता है, ठीक है। और ये अलाउ करता है चैम्बर में जाएगा, ठीक है। इसकी आवाज़ भी आप पकड़ सकते हैं और जितना कम आवाज़ रहेगा, जितना कम रेस रहेगा दोस्तों आइडल में, आपका जो बाइक है उतना ही ज़्यादा माइलेज देगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इतना भी कम माइलेज नहीं कर लेना है दोस्तों, ताकि आपका बाइक जो है वो बार बार बंद होने लगे, ठीक है। तो आपको उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पे आपका बाइक एकदम आइडलिंग करे, ठीक है। हल्का हल्का आवाज़ करे दोस्तों, लगे कि आपका बाइक अभी चालू है, बंद नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा वो रेस में नहीं होना चाहिए। रेस में आवाज़ है मतलब समझ लीजिए कि आपका जो माइलेज बाइक का है वो कम देगा, ठीक है। इस तरीके से इसी जो है वो माइलेज सेटिंग करते हैं। फ्यूल का भी अलग रहता है और जो एयर का रहता है दोस्तों वो भी रहता है। तो दोनों स्क्रू को हमने एडजस्ट कर दिया है ताकि फ्यूल और एयर का मिक्सचर जब तक दोस्तों आपके कार्बोरेटर में नहीं जाएगा। कार्बोरेटर में क्या होता है कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है और वहाँ से दोस्तों वो कंबसन चेम्बर में जाता है, ठीक है। तो फ्यूल और एयर दोनों को हमने जो है वो क्या किया है कि मिक्सअप किस तरह किस रेशियो में करना है वहाँ पे दोस्तों फिट कर दिया है। और अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे जो गियर लगाने के लिए जो लीवर है दोस्तों, इसको हम लगा रहे हैं। इसको फिट करने के बाद में दोस्तों मान लीजिए कि हमारा बाइक जो है वो रेडी टू यूज हो जाएगा। बस हमारा बाहर का जो कवर वगैरह हमने खोला था दोस्तों उसको हम लगा देंगे। और ये देखिए ये हमारा जो लेग गार्ड है दोस्तों उसकी भी फिटिंग कर देते हैं, क्योंकि असेंबलिंग में हमें दिक्कत हो रही थी तो इसको भी हमने हटा रखा था। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से किस तरह से आप देख सकते हैं कि बाइक की डीअसेंबलिंग यानी कि खोलना, उसको फिर साफ सफाई करना, फिर जो पार्ट्स नए लगने हैं उसको बदलना। और अब दोस्तों इसकी असेंबलिंग भी कंप्लीट हो चली है। मतलब कि हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, शायद ये पूरा होने के तरफ चल रहा है दोस्तों। आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी भरा वीडियोस आपके लिए लाता रहूं दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइएगा। हर एक वीडियो मिलेगा आपको, जो भी मैं रिपेयरिंग का वीडियो डालूंगा आप तक के मोबाइल तक पहुंचेगा। अब ये फाइनली हमने सीट भी दोस्तों यहाँ पे इसके कवर लगाने के बाद में फिट कर देनी है और ये हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक अवश्य देंगे ताकि हमारे मेहनत का फल मिल सके और हमें लगे कि लोगों को पसंद आ रहा वीडियो। हमको ऐसे ही काम करते रहना चाहिए और ऐसे ही हम काम दोस्तों करते रहेंगे। ये स्क्रू लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे सीट कवर लगा दी जाएगी और हमारा जो बाइक जो है वो रेडी टू यूज हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, क्या चीज़ आपको सीखने को मिली है, ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में कोई सवाल है तो भी डाल सकते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।